क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन भी है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 1.1 का है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q एक पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो? तो सबसे पहले इसको बना सकते हैं। क्यों ये तो है, क्योंकि 0/1 2 3 4 हम लिख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाँ कि ये परमेय संख्या है। उसके बाद सॉल्यूशन करने के लिए शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है p इक्वल टू 0 लिखा जाएगा और q जो है 0 नहीं है, 0 के अलावा और सभी हो सकता है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद 0, तो 0 परमेय संख्या है या नहीं उसके लिए हम लिख सकते हैं 0/1 या फिर 0/2 0/3 0/4, क्योंकि सबका वैल्यू 0 ही होता है, इसलिए ये 0 एक परमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहा है कि 3 एवं 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम 3 और 4, 3 में एक ज़्यादा 6 परमेय संख्या निकालना है। तो एक ज़्यादा 7 से गुना कर दिए और 4 में भी एक ज़्यादा 6 परमेय संख्या निकालना है तो 7 से गुना कर दिए। मतलब दोनों में एक ज़्यादा से गुना करना रहता है। जितना भी परमेय संख्या निकालना रहता है उससे एक ज़्यादा संख्या से मल्टीपल करना रहता है। तो मल्टीपल कर दिए तो आ गया 21 और ये 4 को 7 से मल्टीपल किए तो आ गया 28। अब देखिए हमें दिख रहा है हल में 21 और 28 के बीच में 6 संख्या है जो कि परमेय संख्या है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं दो परमेय संख्या के बीच में एक दो, मतलब कितना भी जितना मन हो उतना निकाल सकते हैं परमेय संख्या। और बुक में किसी बुक में दिया रहता है a+b/2 करके, ये तो उस फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है, आसानी तरीका है, इसलिए हम इसी पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए भी हमें 5 परमेय संख्या निकालना है। तो बस 6 से मल्टीपल किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 से मल्टीपल किया गया है 6/6 से। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के बीच में रहते तो 6/6 से हम मल्टीपल किए हैं तो आ गया 18/30। और उसके बाद है 5/4, उसमें भी 6/6 से गुना किए हैं। उसके बाद ये आ गया है 24/30। तो इसको भी देखिए, अब यहाँ पर भी हमें वही दिख रहा है 18/30 से लेकर और 24/30, क्योंकि ये दोनों आया है। यहाँ पर 18/30 आया है, यहाँ पर आया है 18/30 और यहाँ पर आया है 24/30। इस दोनों के बीच में हमें दिख रहा है 6 परमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 परमेय संख्या है 18/30 और 24/30। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 और 24/30। ये आसानी तरीका है और इससे भी बना सकते हैं। और दूसरा एक फार्मूला होता है जो कि बताए थे a+b/2, उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये आसानी तरीका है और इसी से बनाया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पर ये सत्य और सत्य इसमें टिक करना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होता है 1 से शुरू होने वाला और पूर्ण संख्या उसमें 0 मिला हुआ था। उसमें 0, प्राकृतिक संख्या में 0 होती नहीं है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं होती है ये प्राकृतिक संख्या में, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक भी होती है, इसलिए ये नहीं हो सकती है। तो ठीक है, ये तो नहीं हो गई। और उसके बाद है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या भिन्नात्मक में भी रूप में हो सकती है, जो कि पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में होती नहीं है, इसलिए भी। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हो गया। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप अगले चैप्टर फिर देखिए। क्वेश्चन है प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? और दूसरा क्वेश्चन है एक
संख्या रेखा पर निम्न स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में हो सकती है, जहां m एक प्राकृत संख्या होती है। और तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसके लिए क्वेश्चन का आंसर है हाँ, हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होती है, यानी कि दोनों का समूह होती है। इसीलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकती है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में हो सकती है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो उसके लिए तो नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। 3 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, इसीलिए ये नहीं हो सकती है। और अगला क्वेश्चन था ये 3 नंबर का, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ये इसके लिए भी ये लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकती है, क्योंकि चूंकि 3 एक वास्तविक संख्या होती है, परंतु यह एक सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहला उदाहरण इसमें दिया गया है √9। √9 जो है उसका संख्या ये 3 आ गया है, तो 3 तो एक परमेय संख्या, 3 जो है वो परमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये 3 परमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, जिसमें सब मिडिल में होता है 0 और इधर होता है +1 और इधर होता है +2 और इधर -1 और इधर -2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1 इकाई जो है 1 इकाई पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए चाप की सहायता से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो इस तरीका से बनेगा, इस तरीका से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 इकाई है, तो हम भी यहाँ जितना है उतना ही 1 इकाई यहाँ पर काट लेंगे। 1 इकाई कट जाएगा, तो काटने के बाद इस पर मिला देंगे, तो ये 1 इकाई और ये 1 इकाई, तो इस तरीका से ये पाइथागोरस प्रमेय से बन जाएगा √2 इकाई। फिर से यहाँ 1 इकाई, यहाँ पर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के बाद यहाँ पर इसको मिलाने के बाद ये 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, यहाँ पर भी 1 इकाई काटेंगे। 1 इकाई जैसे ही काटेंगे तो फिर से हमारा ये एक बन के तैयार हो जाएगा। तो ये 2 इकाई और ये 1 इकाई, तो ये हो जाएगा √3। और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो कट के हो जाएगा ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, 1 इकाई, यहाँ भी 1 इकाई काटेंगे। 1 इकाई काटने के बाद यहाँ कट गया, यहाँ कटने के बाद ये हो जाएगा ये √3 और ये 1, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से √4 यानी कि 2। फिर से हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के बाद ये कट जाएगा इस तरीका से कुछ, तो यहाँ पर भी 1 इकाई काटेंगे, 1 इकाई, 1 इकाई, 1 इकाई, 1 इकाई, ये भी 1 इकाई काटेंगे, कुछ इस तरीका से कट जाएगा। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे जब, तो ये हो जाएगा √5। बस इसको आप डिनोट कर देना है डॉटर लाइन से, जिस तरीका से डिनोट हो जाएगा ये, और ये कुछ इस तरीका से ये डिनोट हो जाएगा, और ये यहाँ आ गया। तो इसी को कहेंगे √5, ये नंबर लाइन पे आ गया। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसका हम नामिंग कर देते हैं A, B, C, D और इसका नाम दे देते हैं E। अब हम चाहें तो इसको इरेज भी कर सकते हैं इस सभी को, ताकि देखने में अच्छा लगे। अगर पेंसिल से आप लोग बनाइएगा तो इसको इरेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रबड़ से इसको इरेजर से इरेज कर सकते हैं। हम इरेज अभी कर रहे हैं अपने हाथों से, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम पूरे एक एक करके साफ कर देते हैं। तो ये हम कर चुके हैं। अब देखिए, देखने में बिल्कुल झकास लग रहा है। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, बस एक ट्रायंगल लेना है OAB।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी। इसमें इसको हम बेस मानते हैं, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, तो यहाँ बेस हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनियस हम निकालेंगे, हाइपोटेनियस इसका ये होगा। तो इसके हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये √2। अब ट्रायंगल ये लेंगे, तो इसमें बनाएंगे एक ट्रायंगल, क्या होगा ओ बी सी। तो इसके लिए हमें बेस हो जाएगा √2, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। हाइपोटेनियस निकालने के लिए फिर से बेस का स्क्वायर जोड़ परपेंडिकुलर का स्क्वायर √3 हो जाएगा। फिर से हम एक ट्रायंगल लेंगे जो होगा ये हमारा ट्रायंगल, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देखते रहिए। तो ये है ओ सी डी। इसमें हमारा बेस हो जाएगा √3 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनियस बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4। इसको हम लिख सकते हैं 2। और फिर से एक ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम रहेगा ओ डी ई बी, ओ डी ई। ठीक है, तो इसमें हमारा बेस हो जाएगा 2, परपेंडिकुलर 1। तो हाइपोटेनियस बराबर फार्मूला होता है बेस का स्क्वायर जोड़ा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी √5। तो इस तरीका से, इस तरह √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। बस जो के डन। अब अगला क्वेश्चन है इसको फोल्डिंग करने वाला, तो वो क्वेश्चन आप पेपर के टुकड़े को काट काट कर फोल्डिंग कर लीजिएगा, उसको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं।